आज हम कंपनी लॉ का एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। कंपनी लॉ से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं वो सब डिस्कस करेंगे हम एक सीरीज में। हमारा ऑब्जेक्ट क्या रहेगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंपनी लॉ को समझें, प्लस प्रैक्टिकली काम कैसे होता है, कंपनी कैसे रन होती है, वो भी हम डिस्कस करें। तो आज हम इस वीडियो में बेसिक देखेंगे कंपनी लॉ का हिस्ट्री क्या है, कि कंपनी लॉ कहाँ से आया, कब स्टार्ट हुआ कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट कौन कौन सी बनी इंडिया में, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर हम बात करें हिस्ट्री की, कंपनी लॉ की हिस्ट्री की, हिस्ट्री ऑफ कंपनी लॉ इन इंडिया, हम बाहर का नहीं देखेंगे। इंडिया में कंपनी लॉ स्टार्ट कैसे हुआ, उसका मेजर डेवलपमेंट क्या क्या था, कब कब अपग्रेड हुआ कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट कब कब आई, वो सब हम आज देखेंगे। तो अगर हम हिस्ट्री को देखें तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है। फर्स्ट इज प्री इंडिपेंडेंस, सेकेंड इज पोस्ट इंडिपेंडेंस। 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। इंडिपेंडेंस से पहले कुछ कंपनी लॉ थे, इंडिपेंडेंस के बाद कुछ कंपनी लॉ थे। इंडिया में सबसे पहले 1600 में कंपनी का कॉन्सेप्ट आया। सबसे पहले इंडिया में 1600 में कंपनी का कॉन्सेप्ट आया थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले इंडिया में कंपनी का कॉन्सेप्ट लाई। तब ज्यादा कुछ रेगुलेशन नहीं था, इनफैक्ट मैं बोलूंगा कुछ रेगुलेशन नहीं था। कंपनी उस समय कंपनी को बस कुछ एसोसिएशन ऑफ पर्सन रन करते थे एक बिजनेस को, उसी को कंपनी बोला जाता था। धीरे 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 कुछ डेवलपमेंट्स आई इंडिया में। जैसे सबसे पहला रेगुलेशन 1850 में, फर्स्ट कंपनीज एक्ट इन इंडिया। इंडिया में पहला कंपनीज एक्ट 1950 में आया। अब क्या हुआ था, 1850 में आया, एंड 1844 में ब्रिटेन में पहला कंपनी लॉ आया था। एंड वो कंपनी लॉ को देख के, उस समय क्या था, ब्रिटिश की लॉ थी, ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी, तो जो ब्रिटेन में लॉ आया उसको देख के लगा कि इंडिया में भी कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए एक लॉ होना चाहिए। तो पहला कंपनीज एक्ट बनाया गया इंडिया में 1850 में। अब ये कब तक चला, 1884 तक। 1884 में ओल्ड एक्ट मींस 1850 के एक्ट एबोलिश हो गए, न्यू कंपनीज एक्ट आया। न्यू कंपनीज एक्ट है 1884 का। सबसे पहले 1600 में एक पहला कॉन्सेप्ट आए थे इंडिया में कंपनी से रिलेटेड। कोई उस समय मेजर रेगुलेशन नहीं थी। सबसे पहले ऑफिशियल रेगुलेशन आई 1850 में। देन 1850 का एक्ट जो चला 1884 तक। अब जो ये 1884 तक चला ये एक्ट, ये 1884 का एक्ट जो था ये कब तक चला। अब ये 1884 का एक्ट के बीच में जो भी रिसेंट, जो भी उसका नेक्स्ट एक्ट आया था, उस बीच बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए, बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए थे। फाइनली 1936 में ऑल टुगेदर एक नया अमेंडमेंट एक्ट, नया एक्ट आया। ये सभी अमेंडमेंट एक्ट को रिप्लेस करके एक नया एक्ट आ गया 1936 में। तो 1884 का जो एक्ट था वो 1936 तक चला। 1936 में न्यू कंपनीज एक्ट आया। 1936 में, अब 1936 में जो कंपनीज एक्ट आया वो कब तक चला, क्या वो इंडिपेंडेंस 1947 तक चला या उससे पहले एक और नया कंपनीज एक्ट आ गया था।
जो ये 1936 का एक्ट था ये चला 1956 तक। ओके, इन 1956 में एक न्यू कंपनीज एक्ट आया। ये क्या है, इंडिपेंडेंस के बाद आया, तो हम इसको पोस्ट इंडिपेंडेंस में ला सकते हैं। 1956 में इंडिया का न्यू इंडिया का पहला कंपनीज एक्ट ड्राफ्ट हुआ था एंड वो एनफोर्स भी हुआ था। न्यू इंडिया फर्स्ट कंपनीज एक्ट इन 1956। अब ये जो जितने भी एक्ट थी 1850 की हुई या बाद में जो अमेंडमेंट्स आए थे वो, या 1936 की हुई, ये सब एक्ट कौन बनाया था? ये ब्रिटिश इंडिया बनाई थी। ये इंडिपेंडेंट इंडिया नहीं बनाई थी, वो ब्रिटिश इंडिया बनाई थी। तो इंडिपेंडेंस के बाद ये माना गया कि जो ब्रिटिश इंडिया है उसकी एक्ट को हमको रिप्लेस कर देना चाहिए या बहुत सारे अमेंडमेंट्स लाने चाहिए। बहुत सारी कमिटीज बनी। वो कमिटीज का रिकमेंडेशन ये था कि 1956 में ऑल टुगेदर एक नया एक्ट ही ले आएंगे। अब पुराने एक्ट को रिप्लेस करेंगे, उसमें अमेंडमेंट्स करेंगे, इससे अच्छा पुराने एक्ट को रिप्लेस ही कर दीजिए। एंड 1956 में ऑल टुगेदर एक नया एक्ट आया। अब ये जो 1956 का एक्ट है इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, बहुत ही सारे अमेंडमेंट हुए। अमेंडमेंट इतने सारे हुए कि लास्ट में 2004 में एक कमिटी बनाया गया, नाम दिया गया जे ईरानी कमिटी। जे ईरानी सर वो कमिटी को लीड कर रहे थे, बहुत ही फेमस कमिटी है। ये कंपनी लॉ का हिस्ट्री को चेंज कर दिया था ये कमिटी। ये कमिटी को क्यों बनाया गया था? सिंपल है, ओल्ड एक्ट मींस 1956 के एक्ट को रिव्यू, 1956 के एक्ट को रिव्यू करने के लिए एक कमिटी बनाया गया कि भाई आप रिव्यू करो एंड सजेस्ट एनी चेंजेस रिक्वायर्ड। क्या क्या चेंजेस रिक्वायर्ड है वो हमको सजेस्ट कीजिए। तो जे ईरानी कमेटी का सजेशन ये था कि आप ऑल टुगेदर एक नया एक्ट ही ले आइए। तो क्या हुआ, 2012 में कंपनीज बिल लाया गया। अब देखिए, जब एक एक्ट बनता है, एक्ट कैसे बनता है? डायरेक्टली एक्ट नहीं बनता। आपको प्रोसेस पता होगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। एक्ट बनने का पूरा प्रोसीजर है। सबसे पहले बिल आता है, जैसे यहाँ कंपनीज बिल आया 2012 में। ये बिल लोकसभा में जाता है, देन ये बिल राज्यसभा में जाता है। पहले लोकसभा में मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स अपना कंसेंट देते हैं, देन राज्यसभा में मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स अपना कंसेंट देते हैं कि हम ये बिल को पास कर रहे हैं। ये जो दो हाउसेस है पार्लियामेंट की, ये दोनों का कंसेंट लेना जरूरी है। अब क्या ये कंसेंट सिर्फ जरूरी है, सिर्फ ये कंसेंट से हो जाएगा? आंसर इज नो। इसमें प्रेसिडेंट का भी कंसेंट लेना पड़ेगा। सबसे पहले लोकसभा में पास होगा वो, मेजोरिटी का कंसेंट मिलेगा। राज्यसभा में पास होगा, मेजोरिटी का कंसेंट मिलेगा। देन प्रेसिडेंट अपना कंसेंट दे देंगे। जिस दिन प्रेसिडेंट अपना कंसेंट दिए उसके बाद वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होगा। ऑफिशियल गैजेट में जब वो पब्लिश हो जाएगा ये बिल, वो एक्ट बन जाएगा। तो डायरेक्टली एक एक्ट नहीं बनता, पहले बिल बनता है, देन वो बिल को हम कंसेंट लेके एक्ट बनाते हैं। वैसे ही 2012 में सबसे पहले बिल आया गया। अब वो बिल के बाद क्या हुआ, ये लोकसभा में सबसे पहले कंसेंट हुआ, राज्यसभा में कंसेंट हुआ, देन प्रेसिडेंट का कंसेंट आया। देन क्या हुआ, 2013 में न्यू कंपनीज एक्ट आ गया।
हम उसको आज भी ये चल रहा है, जो पुराने जितने भी एक्ट है, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, जितने भी एक्ट है सब बंद हो चुके हैं, सब खत्म हो चुके हैं, सब एबोलिश हो चुके हैं। आज सिर्फ और सिर्फ ये एक्ट है, न्यू कंपनीज एक्ट 2013। अब ये ओल्ड हो चुका है, न्यू कंपनीज एक्ट तब था, आज ये ओल्ड हो चुका है। अब ये जो कंपनीज एक्ट है, इस पे 2013 में ये आया था। अब 2013 के बाद ये काफी सारे अमेंडमेंट्स आ चुके हैं इसमें। अब अमेंडमेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है मैं वो बता देता हूं आपको। अमेंडमेंट, जब भी अमेंडमेंट आता है वो एक नया एक्ट के रूप में आता है। हम जैसे इसको कंपनीज एक्ट बोल रहे हैं, जैसे अभी है करंटली है दी कंपनीज एक्ट 2013, हम उसको एक्ट बोल रहे हैं। अब अमेंडमेंट जो आता है हम उसको भी एक्ट ही बोलते हैं। हम उसको क्या बोलेंगे, जैसे 2013 में एक्ट आया, उसके बाद 2015 में एक अमेंडमेंट आया वो एक्ट में, जो एक्ट है वो एक्ट तो चलेगा बट उसमें कुछ प्रोविजंस रहेंगे जिसको कि चेंज कर दिया जाएगा, हम उसको बोलते हैं अमेंडमेंट। तो 2015 में क्या हुआ था, जो अमेंडमेंट आया था हम उसको क्या बोलते थे, द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015। तो एक्ट और अमेंडमेंट को भी हम एक्ट के हिसाब से ही लाते हैं। 2013 में एक्ट आया, 2015 में पहला अमेंडमेंट आया, 2017 में वापस से अमेंडमेंट आया, 2019 में रिसेंटली वापस से अमेंडमेंट आया। तो टोटल ये 3 अमेंडमेंट आ चुके हैं अब तक 2013 के एक्ट में, एंड उसमें काफी सारे ऑर्डिनेंस भी आए हैं। ऑर्डिनेंस क्या होता है हम स्पेसिफिकली अलग एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ऑर्डिनेंस एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। ऑर्डिनेंस को हम एक्ट नहीं बोलते क्योंकि ऑर्डिनेंस का कुछ एक लिमिटेड पीरियड रहता है, वो लिमिटेड पीरियड तक ही वो वैलिड रहता है, और एक्ट जब तक उसको एबोलिश नहीं कर दिया जाता तब तक उसका वैलिडिटी रहता है। तो काफी सारे अमेंडमेंट आए थे, अभी रिसेंटली 2020 में अमेंडमेंट आए, उससे पहले 2018 में अमेंडमेंट आए। तो जब भी कुछ अर्जेंसी रहता है, अर्जेंसी के केस में कुछ चेंजेस लाने का अर्जेंट रहता है, उस केस में ऑर्डिनेंस पास किया जाता है। जब लोकसभा एंड राज्यसभा जहां पर कंसेंट लिया जाता है, अब देखिए ये एक्ट है, हम जब नया एक्ट बनाए थे तो हम कैसे बनाए थे वो एक्ट देखिए। हम जो ये नया एक्ट बनाए थे, हम लोकसभा में अपना कंसेंट लिए, राज्यसभा में कंसेंट लिए, प्रेसिडेंट का कंसेंट लिए, ठीक है। अब जब ये अमेंडमेंट एक्ट आएगा तो आपको नहीं लगता कि ये भी पहले लोकसभा जाएगा, देन राज्यसभा जाएगा, देन प्रेसिडेंट का कंसेंट आएगा। तो मान लीजिए लोकसभा एंड राज्यसभा का सेशन ऑफ है। अगर लोकसभा एंड राज्यसभा का सेशन ऑफ है तो हम क्या करेंगे, हम तो एक्ट ला नहीं सकते, एंड हमको अर्जेंट है एक्ट लाना, तो हम थ्रू ऑर्डिनेंस लाएंगे। ऑर्डिनेंस का वैलिडिटी रहता है 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर वो ऑर्डिनेंस का जो भी प्रोविजन है सब खत्म हो जाएंगी, एप्लीकेबल नहीं होगा। तो पहले ऑर्डिनेंस लाया जाता है, देन जब भी लोकसभा एंड राज्यसभा सेशन में आती है तो वो उसको एक्ट बना देती है। ओके, तो ये था हिस्ट्री कंपनीज एक्ट से रिलेटेड। हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि कंपनी क्या है, बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे कि कंपनी क्या है, उसका इनकॉर्पोरेशन देखेंगे, बहुत सारे छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, और हम शॉर्ट वीडियोस में ये सब डिस्कस करते हुए चलेंगे कि ताकि आपको बोर ना लगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।